वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पाई चार्ट को सर्कल चार्ट भी बोलते हैं क्योंकि यह इस तरह का होता है, सर्किल के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको सर्कल चार्ट भी बोलते हैं। और ये जो ग्राफिक है ये सर्कुलर फॉर्म में है, इसको सेक्टर में डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने अलग अलग कलर दिखा रखा है, जैसे यह एक सेक्टर हो गया, दूसरा सेक्टर यह हो गया, तीसरा सेक्टर यह हो गया। इसको स्लाइसेस भी बोलते हैं। और प्रत्येक जो सेक्टर होता है वो प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ होल बताता है। प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ होल, पूरे सर्किल को अगर ये देखिए, ये जो है इस कलर को जो ब्लू दिखा रहा है, यहाँ हमने 50% लिखा। मान लीजिए ये पूरे जो चीज़ को आप दिखा रहे हैं, जैसे सर्किल से मान लीजिए कि कोई स्कूल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिखा रहे हैं, तो ये जो ब्लू पोर्शन है ये उसमें से 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई पार्टिकुलर हाइट से अधिक हाइट के हैं या कम हाइट के हैं, या उनका मार्क्स कोई पार्टिकुलर मार्क्स से कम आता है या अधिक आता है। तो इस तरह, तो वो देखिए पूरे सर्किल का ये आधा इस कलर में दिखाया हुआ है। तो इस तरह से प्रोपोर्शनेट होता है। इसको पाई चार्ट बोलते हैं क्योंकि जब इसको आप स्लाइसिंग करते हैं तो जिस तरह से पाई बेक करके बनाया जाता है उसका जो स्लाइसिंग होता है तो इसी तरह का दिखता है, इसलिए ये पाई चार्ट भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए दो तरह से आप चीज़ों को दिखाते हैं, एक या तो परसेंटेज के फॉर्म में या दूसरा नंबर के फॉर्म में, नंबर या मैग्नीट्यूड, कोई चीज़ जितना है उसके फॉर्म में। और पूरे सर्किल को आप उसमें डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, वो 3 तरह का क्रॉप को साल में उगाता है। क्रॉप मान लीजिए राइस, व्हीट एंड पल्स। उससे जो इनकम होता है उसको, किसान को पूरे ईयर में, मान लीजिए राइस से 40,000 होता है, 40,000 होता है। और व्हीट से 24,000 होता है, और इससे मान लीजिए कि 16,000 होता है। तो अगर अब आप देखिए ये इतना होता है राइस से, व्हीट से और पल्स से, तो टोटल कितना हो गया अगर आप इसको ऐड कर दीजिए, तो यह हो गया 80,000। इसका मतलब है कि किसान का जो ईयरली इनकम है, एनुअल इनकम है, वो 80,000 है रुपीज। तो अब राइस से कितना इनकम आ रहा है, परसेंटेज में अगर निकालिए तो कितना इनकम आ रहा है, यह आ रहा है 50%। आप निकाल देंगे। इससे आ रहा है 30% और इससे आ रहा है 20%। अब हमें ये पूरे को दिखाना है पाई चार्ट में, या तो इस फॉर्म में दिखाना है, इतना इतना इतना, या हमको इस फॉर्म में दिखा सकते हैं इतना। तो सबसे पहले अब हमें एक तरीका निकालना होगा कि आखिर ये एरिया
यह जो दिखना चाहिए पूरे सर्किल का हाफ दिखना चाहिए, ये पूरे सर्किल का 30% दिखना चाहिए, पूरे सर्किल का 20% दिखना चाहिए। आखिर वो कैसे हम मार्क करेंगे? तो वह होता है, आप जानते हैं कि कोई भी सर्कल है, ये सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसी से ये जो सेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड, इस सर्कल यहाँ सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं। मतलब वो एरिया कितना बड़ा होगा वो इसी पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे ये कितना बनाता है। अगर दो सेक्टर ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक सेक्टर यह है और एक सेक्टर यह है, तो यह भी एक सेक्टर हो गया। तो यह जो एरिया बनाता है, यह एरिया और यह एरिया दोनों बराबर होंगे अगर दोनों सेंटर पे सर्किल एंगल सेम बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर एंगल को हम बड़ा कर देंगे तो एरिया बड़ा हो जाएगा, एंगल को छोटा कर देंगे तो एरिया छोटा, सेक्टर का एरिया छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से करते हैं। तो टोटल सर्किल का एरिया जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो देखिए 360 डिग्री होता है 100% के लिए, तो 1% के लिए कितना होगा? 360/100 मीन्स 3.6 डिग्री। अब 50% के लिए कितना होगा? तो हो जाएगा 3.6 इंटू 50। उसी तरह 20 के लिए 20 मल्टीप्लाई करिए, और इस तरह से अगर x डिग्री है, मान लीजिए x डिग्री है, तो उसके लिए कितना होगा? 3.6, x% है तो यह होगा 3.6 इंटू x डिग्री, या यहाँ पर यह हो जाएगा और इस तरह से मार्क हो जाएगा। ये निकालेंगे तो देखिए यह 180 डिग्री हो गया, और उसी तरह से A और A दोनों आपके कितना हो जाएगा देख लीजिए, 3.6 डिग्री है। इसमें जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा देखिए 72 डिग्री, और इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। ये दिख नहीं रहा है, 108 डिग्री। तो इस तरह से आप परसेंटेज को निकाल सकते हैं, और अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो उसी तरह से आप सेंटर का एंगल भी बना सकते हैं। तो कैसे यह होगा? x डिग्री कोई पार्टिकुलर के लिए हमको निकालना है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 100%। तो अगर ये 100 है, ये तो पता ही है, यह भी पता है। अगर कोई पार्टिकुलर सेक्टर का हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ कि कैसे कितना परसेंट आएगा, तो उससे हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हमारे लिए फार्मूला की तरह हो जाएगा, x/% कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंट जिस सेक्टर का हम एंगल निकालना चाह रहे हैं, और 360/100, तो ये निकल जाएगा। अब मान लीजिए परसेंट नहीं देके इस तरह से दिया हुआ है, तो हमारा क्या होगा? x बाई सेक्टर वैल्यू इज इक्वल टू टोटल कितना होता है 360 डिग्री बाई टोटल वैल्यू। जैसे इस केस में मान लीजिए हमको राइस का निकालना है, तो यहाँ रखेंगे x बाई सेक्टर वैल्यू कितना है 40,000, तो हम लिख देंगे 40, सब वैल्यू को 1000 में रखेंगे तो हमारा बात बराबर आएगा। और यहाँ लिखेंगे 360 बाई, यहाँ लिख दिए 80, तो x का वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा 360 इंटू 40/80, 180 डिग्री। तो इस तरह से आपको अगर एग्जाम में मैग्नीट्यूड दिया हुआ है या परसेंटेज दिया हुआ है, अगर निकालना है अगर आपको सेंट्रल एंगल का वैल्यू निकालना है तो
फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, सेंट्रल एंगल, कोई भी एंगल मान लीजिए x है सेक्टर का, तो x बाई सेक्टर परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज में सब दिया हुआ है, इज इक्वल टू 360/100। और अगर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो x बाई सेक्टर वैल्यू इज इक्वल टू 360/100। 360/100 मतलब जानते ही हैं 3.6 होता है, 3.6 होता है। तो इस तरह से x का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, या x का वैल्यू दिया हुआ है आपसे, ये सेक्टर का परसेंटेज पूछ रहा है या सेक्टर का वैल्यू पूछ रहा है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम लोग अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे दो पाई चार्ट दिए हुए हैं, दो पाई चार्ट दिए हुए हैं। जो पाई चार्ट 1 है उसमें सेग्रीगेशन है, ये देखिए एक कैंडिडेट्स का जो किसी एग्जाम के लिए अप्लाई किए हैं, और इनका नंबर कितना है 400 इंटू 10⁵ नंबर स्टूडेंट्स हैं जो कोई एग्जाम के लिए अप्लाई किए हैं, और वो इनका हाईएस्ट डिग्री है, कुछ बीटेक किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, एमबीबीएस किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं, एमबीए किए हुए हैं, और अदर्स डिग्री है। अब इसमें से ये जो सेकेंड पाई चार्ट है वो बताता है कि जब एग्ज़ाम हुआ तो कितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में एपियर हुए, और यह टोटल जो उन्होंने एपियर हुए 350 इंटू 10⁵। अब इसमें से तो दोनों पाई चार्ट एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, क्योंकि उसी में से कोई भी, जैसे बीटेक के कितने बच्चे एग्जाम में एपियर हुए, और यहाँ बता रहा है कि उसमें से ये कितने कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए, और यह है कि कितने एग्जाम में एपियर हुए। तो इस तरह से हम लोग दोनों को एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं हम लोग, ये हम लोग समझ लिए, अब प्रॉब्लम को देखते हैं। कह रहा है 18% ऑफ MBBS हु हैव फिल्ड द फॉर्म आर फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी। कह रहा है कि जो MBBS के जितने भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप किए उसका 18% इस यूनिवर्सिटी से हैं। तो कितने स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के हैं जो कि फॉर्म फिलअप किए हैं? तो देखिए अब यह है 4 इंटू 400 इंटू 10⁵ इंटू कितना परसेंट हैं जो MBBS हैं, 17% हैं। टोटल स्टूडेंट का 17% MBBS वाले हैं, तो 17/100। ये तो वो स्टूडेंट हो गए जो MBBS किए हुए हैं और फॉर्म भरे हैं। अब इसका 18% मीन्स 18/100 हैं जो इस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, बाकी बच्चे दूसरे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो ए आपको निकालना है। तो ए नंबर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए A2 कैंसिल हो गया, A2 अगर कैंसिल करिए तो यहाँ आ गया 10⁵। तो आपका आंसर हो गया 17 इंटू 18 इंटू 10⁵। अब 17 इंटू 18 इंटू 4, यहाँ 400 था तो इंटू 4 ये देखिए है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसको एक तरीका है कि पूरा कैलकुलेट करिए, दूसरा तरीका है कि आंसर से देखिए कि कौन आंसर संभव है। देखिए 8 7 4, जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो अंत में 4 आएगा, 4 इंटू 10⁵ और इधर कुछ आएगा। तो देखिए यह नहीं हो सकता है, और अब यह इसके एंड में भी 4 है और इसके एंड में भी 4 है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो यह 144 से
इतना से अधिक आएगा। क्यों? क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देखिए, यह हो जाएगा 72 इंटू 17 इंटू 10 का पावर 3। तो अब आपको केवल इतना कैलकुलेट करना है, बाकी कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। और ऐसे ही आप देख के, जैसे 7, यह कितना हो जाएगा 720 प्लस 72 इंटू 7, तो आप देख के और कह सकते हैं कि आपका आंसर यह है। अदरवाइज इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब आइए सेकेंड, व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस इन बीटेक्स हु हैव फिल्ड द फॉर्म एंड एमबीएज हु वर प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन। कह रहा है डिफरेंस इन बीटेक्स हु हैव फिल्ड द फॉर्म। तो देखिए बीटेक कितना फॉर्म फिलअप किया, टोटल नंबर था 400 इंटू 10 का पावर 5। ये बीटेक कितना परसेंट है इसमें देखिए, यहाँ दिया हुआ है 18%, तो 18/100। तो इसका इतना परसेंट बीटेक हैं, और ये नंबर हो गया बीटेक स्टूडेंट्स का जो एग्जाम में अप्लाई किए। और एग्जाम एमबीए जेपीआर के एग्जाम में कितना हुए, तो 300 इंटू 10 का पावर 5 टोटल नंबर जो एग्जाम में अपियर हुए। और एमबीबीएस इसमें से कितने हैं 14, एमबीए कितने हैं, यहाँ देखिए दिया हुआ है 9%, तो इंटू 9/100। अब देखिए एक तरीका है कि इसको सब जगह कट करके आप कैलकुलेट करने का कोशिश करिए। दूसरा है कि इसमें जो कॉमन है वो सबको बाहर करिए। जैसे 10 का पावर 5 है और 8 2 है, ये करेंगे तो 10 का पावर 7 हो गया, इसमें 2 माइनस करिए तो 10 का पावर 5 बच गया। यहाँ भी देखिए 10 का पावर 5 है, यहाँ 2 है, ये 2 कैंसिल, तो 10 का पावर 5 है, तो 10 का पावर 5 बाहर कर दीजिए इनटू। अब देखिए यहाँ 9 है और यहाँ 18 है, तो 9 बाहर कर सकते हैं आप, तो बाहर करिए 9, तो कितना बच गया 4 इंटू 2 माइनस, यहाँ बच गया 3 इंटू 1, क्योंकि 9 को आपने बाहर कर दिया है। तो अब कितना हो गया 10 का पावर 5 इंटू 9 इंटू 8 माइनस 3 5, तो यह हो गया सॉरी यहाँ 350 है, तो अब देखिए सेकेंड नंबर है डिफरेंस इन बीटेक्स हु हैव फिल्ड द फॉर्म एंड एमबीएज हु वर प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन। तो बीटेक्स हु फिल्ड द फॉर्म कितना है, टोटल नंबर देखिए है, यहाँ है 400 इंटू 10 का पावर 5 और यह है 350 इंटू 10 का पावर 5, तो 400 इंटू 10 का पावर 5 माइनस इंटू यहाँ पे बीटेक है, बीटेक कितना परसेंट है 18/100 माइनस 350 इंटू 10 का पावर 5 इंटू कितना परसेंट है जो एमबीए हैं एपियर हुए हैं 9%, तो 9/100।
अब इसमें देखिए एक तरीका है कि आप पूरा सिंप्लीफाई करिए अलग अलग, दूसरा तरीका है कि जो इसमें कॉमन चीज़ें हैं उसको बाहर करिए। तो कॉमन देखिए ये 2 है तो यहाँ 10 का पावर 3 बच गया, यह भी 2 है तो यहाँ 10 का पावर 3 बच गया, तो आपका 10 का पावर 3 बाहर हो गया, इनटू यहाँ 9 है यहाँ 18 है तो 9 बाहर हो गया। ये देखिए एक 10 है और एक 10 यहाँ है तो 10 बाहर हो गया, तो यहाँ कितना बच गया 40 इंटू ये 2 क्योंकि 9 हमने बाहर कर लिया है, माइनस यहाँ पर हमें 35, तो 10 का पावर 4 इंटू 9 इंटू 80 में 35 हटाइए तो 45 और इसको मल्टीप्लाई करिए तो 404 इंटू 10 का पावर 4 आ गया, सॉरी 405, 5 9 जा 45, 4 9 जा 36 प्लस 4 40, तो 405 इंटू 10 का पावर 4, तो यह आपका आंसर हो गया। अब कहता है कि व्हिच हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अकाउंटेड फॉर मोस्ट नंबर ऑफ एब्सेंटीज, तो मोस्ट नंबर ऑफ देखिए एब्सेंटीज, एब्सेंटीज का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस हमको निकालना है कि एपी फॉर्म फिलअप कितने किए, तो 400 मान लीजिए 10 इंटू कोई भी x%, x/100 माइनस 350 इंटू 10 का पावर 5 इंटू y/100। अब यह सभी के लिए सेम है, यह 100 भी सबके लिए सेम है, फर्क क्या है यहाँ x और y का। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट नंबर ऑफ एब्सेंटीज हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अकाउंटेड फॉर, तो कौन सा सब्जेक्ट है जिसके स्टूडेंट्स सबसे अधिक एब्सेंट रहे, मतलब ये गैप जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ये गैप कब अधिक होगा, जब x माइनस वाई जिसके लिए अधिक होगा। तो x और y का गैप देखिए, ये बीटेक है 18 और यहाँ कितना है 19, यहाँ कितना है 21, यहाँ कितना है 22, यहाँ कितना 17 14, तो देखिए यहाँ जो MBBS है उसका गैप अधिक है 3। अब देखिए BA या 20 22, ठीक है, ये अधिक इसलिए परसेंटेज आ रहा है क्योंकि ये कम नंबर का परसेंटेज है। यहाँ देखिए MBA यहाँ था 8, यहाँ है 9, ये भी ठीक है, 16 यहाँ 14, तो अदर का 2% का डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए सबसे अधिक डिफरेंस जो आ रहा है MBBS का। तो जब अगर हम ये पूरा कैलकुलेट करेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज तो हम पाएंगे कि MBBS के केस में सबसे अधिक एब्सेंटी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स थे। तो हम यहाँ कैलकुलेट करके कुछ अचीव नहीं करेंगे क्योंकि हमें केवल एक चॉइस तक पहुँचना है, इसलिए हमारा आंसर हो गया MBBS, लेकिन इसमें MBBS चॉइस नहीं है तो हमारा आंसर हो गया नन। तो इस तरह से कम कैलकुलेशन के साथ और प्रॉब्लम्स को हम लोग फास्ट किस तरह से कर सकते हैं उस पर जोर देना है। एग्जाम में बहुत अधिक कैलकुलेशन पर जोर नहीं देना है। थैंक्स।